नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। जयराम रेड्डी उर्फ रामाचंद्र रेड्डी उर्फ अप्पा राव उर्फ रामू उर्फ चलपति, ये एक ही नाम है इस व्यक्ति के जिसे आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं। 1 करोड़ का इनामी ये दुर्दांत नक्सली मारा गया है। इसे सुरक्षा बलों ने मारा है। जिस वक्त मैं विश्लेषण कर रहा हूं तब सूचना मिली है कि मुठभेड़ के दौरान 20 नक्सली मारे गए हैं, 60 को घेरा गया है। दावा किया जा रहा है कि सभी के सभी मारे जाएंगे। करीब 1000 जवानों ने 15-20 किलोमीटर के दायरे में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में स्थित भालू डिग्गी नामक एक जंगल वाले जगह पर इन्हें घेरा हुआ है। पहले दायरा 15-20 किलोमीटर का था, लेकिन अब सिमट कर 3 किलोमीटर तक रह गया है। बहुत जल्दी बहुत अच्छी खबर आएगी। नक्सलियों के समूल नष्ट करने की तारीख जो गृह मंत्री अमित शाह ने तय की थी, लगता है कि उससे पहले ही नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। इस सफलता के बारे में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बयान सामने आया है। आप जल्दी से उस बयान को सुनिए, उसके बाद में नक्सलवाद से जुड़ी अंदर की कुछ खबर बताऊंगा। और सीसी मेंबर का मारा जाना ये नक्सली ऑपरेशन के इतिहास में अब तक की पहली घटना है और बहुत बड़ी घटना है। कुल मिलाकर करोड़ से भी अधिक का इनाम उसके सर पर रहा होगा। तो पुलिस को बहुत गजब की सफलता अभी मिली है। नक्सलवाद पहले भी था, नक्सलवाद अब भी है। सुरक्षा बलों ने ईमानदारी से पहले भी कोशिश की थी, अब भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह की सफलता अब मिल रही है, यहाँ चिंतन करने वाली बात यह है कि पहले सफलता क्यों नहीं मिल रही थी। इसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा है, कहीं ना कहीं मजबूत इच्छा शक्ति से जुड़ा है, कहीं ना कहीं मजबूत रणनीति से जुड़ा है। वो सारी बातें जो नक्सलियों का सफाया कर देगी अब जाकर नजर आ रही है। 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक नक्सलियों के अलग अलग कैडर पर इनाम घोषित किया गया है। जैसा कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा बता रहे थे कि जयराम उर्फ चलपति का मारा जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल पोलिट ब्यूरो के सदस्य जो होते हैं उनके ऊपर 1 से 1.5 करोड़ का इनाम होता है, जबकि सेंट्रल कमेटी मेंबर के ऊपर 1 करोड़ का इनाम होता है। इसी तरह स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर के ऊपर 40 से 50 लाख का इनाम होता है। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी, जिसे DKSZC कहा जाता है, इसके ऊपर 25 लाख का इनाम होता है। इसी तरह डिविजनल मेंबर के ऊपर 8 लाख का, एरिया मेंबर के ऊपर 5 लाख का, लोकल ऑब्जर्वेशन स्क्वाड के ऊपर 1 से 3 लाख का और चेतना नाट्य मंडली के अध्यक्ष के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। आबूझमाड़ के जंगलों को नक्सली अपना सुरक्षित ठिकाना मानते थे, लेकिन आबूझमाड़ के जंगलों में घुसकर जिस तरह से सुरक्षा बल अपने लगातार कैंप बना रहे हैं और आबूझमाड़ से हकाल दिए गए हैं, तो उसके बाद नया ठिकाना बनाने में लगे नक्सली और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिर रहे हैं। कभी दलित शोषित समाजों की बात करते हुए खुद ही लूट और शोषण में लग गए। ऐसी गलत विचारधारा का समूल नष्ट होने जा रहा है। इस बारे में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आया है। आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करेंगे, उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार अपने शौर्य का, अपने हिम्मत का, अपने हौसले का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की इस भारी सफलता के 4 दिन पहले ही एक और बड़ी सफलता मिली थी, जब 18 नक्सली मारे गए थे, जिसमें सेंट्रल मेंबर कमेटी दामोदर भी मारा गया था। उसके ऊपर 50 लाख का इनाम था। एक के बाद एक जिस तरह से सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर के लिए बहुत सुखद अनुभूति देने वाली खबर है। पहले हमारे देश में कहीं कोई सुरक्षित नहीं था, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से कई बार ये घोषणा करनी पड़ी कि सार्वजनिक स्थल पर किसी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं। ये वो दौर था जब जगह जगह बम विस्फोट होते थे। आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम देने के बाद चुपचाप चले जाते थे, लेकिन अब सीधे पाताल भेजे जा रहे हैं। बीते करीब 10 सालों से इस तरह की खबरें आनी बंद हो गई है। नक्सलवाद को लेकर भी ऐसी ही बुरी खबरें आया करती थी। आपको याद होगा 25 मई 2013 का वो काला दिन, जब नक्सलियों ने झीरम कांड को अंजाम दिया था। विधानसभा चुनाव के चंद महीना पहले
पहले कांग्रेस की लगभग एक पूरी पीढ़ी समाप्त हो गई थी। सुरक्षा बल भी तब मारे गए थे। वो एक खबर कुछ अलग थी क्योंकि राजनेता मारे गए थे, जबकि इससे पहले बड़ी संख्या में लगातार सुरक्षा बल भी मारे जा रहे थे। ऐसी खबरें जब आम हो गई थी, लोगों का दिल द्रवित होता था। एक दो दिन वो खबरें सुर्खियां बनती थी, फिर लोग भूल जाते थे। क्योंकि झीरम कांड में राजनेता मारे गए थे, इसलिए इसकी चर्चा ज्यादा हुई। कांग्रेस के नेता मारे गए तो जाहिर तौर पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई, आरोप प्रत्यारोप खूब हुए। लेकिन 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब वो दावा करते थे कि हमारे जेब में सबूत है, हमारे पास ढेर सारी जानकारी है। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे लेकिन हुआ कुछ नहीं। उल्टा झीरम कांड के जो बेहद संदिग्ध थे उन्हें मंत्री बना दिया गया। नाम तो आप जानते होंगे, कवासी लखमा, जो झीरम कांड के दौरान उस वक्त मौजूद थे जब उनके प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल को नक्सली उनके बेटे दिनेश पटेल के साथ घटनास्थल से कुछ दूर ले गए, स्थानीय बोली भाषा में बातचीत की और कवासी लखमा को बिना कोई खरोंच लगाए चुपचाप छोड़ दिया। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे को दर्दनाक मौत दे दी और कवासी लखमा को अचानक जंगल में कहीं से चाबी लगी, गाड़ी मिल गई, वो बाइक लेकर बिना किसी कारण के अस्पताल में एडमिट हो गए। उस वक्त का वो वीडियो भी काफी चर्चित रहा जब डॉक्टर चरणदास महंत पहुंचे थे, जो इस वक्त छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हैं। तब कवासी लखमा से बातचीत करते हुए उन्होंने जो बातें कही, पूरा देश उन्हें देखा। सोशल मीडिया का दौर है, उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि वो जो बातें कर रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली बातें पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी। लेकिन आज तक इस बात का उत्तर नहीं मिला कि आखिर कवासी लखमा की भूमिका यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही थी, फिर भी उनके विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि शराब घोटाले वाले एक अन्य मामले में कवासी लखमा जेल में है। इन्हीं कवासी लखमा की ओर से दावा किया गया था कि ये तो अनपढ़ है और भूपेश बघेल ने इन्हें उद्योग मंत्री के अलावा आबकारी मंत्री बना था। काफी लिखा पढ़ी का काम होता है, काफी सारे एमओयू साइन करने पड़ते हैं, काफी सारे बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। अब जब कवासी लखमा जेल में है तो एक बार फिर वही एक्टिंग कर रहे हैं जो चरणदास महंत के साथ अस्पताल के अंदर कर चुके थे। इस बार वो अपने आप को अनपढ़ बता रहे हैं, पहले वो खुद को बेहद भोला साबित कर रहे थे। ऐसी हरकतों को जनता भी देख रही है, लोग भी समझ रहे हैं कि आखिर कमजोर इच्छा शक्ति के आगे नक्सलवाद भला क्यों ना हावी होता। अब नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, बस्तर विकास की नई अंगड़ाई लेगा और बस्तर की नैसर्गिक सुंदरता की अनुभूति पूरा देश करेगा। बदले हुए हालात में देश की बदलती हुई तस्वीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि एक मजबूत और ईमानदार इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, जिससे देश और समाज का भला हो सके। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।